कुरुक्षेत्र का रणभूमि भयंकर गर्जन कर रही थी। सूरज की किरणें रक्त से भीगे अस्त्र शस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी। रणभूमि में असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, परंतु युद्ध की ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर आरूढ़ थे। उनके हाथों में धनुष था और उनकी तीरों की वर्षा से पांडवों की सेना तहस-नहस हो रही थी। उनके बाणों से पांडवों के हजारों सैनिक गिर चुके थे। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। हे केशव, यदि आज भीष्म को न रोका गया तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी, अर्जुन ने कृष्ण से कहा। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए, परंतु उनके नेत्रों में गंभीरता थी। वे समझ रहे थे कि अर्जुन संकोच कर रहे हैं। अर्जुन के हृदय में भीष्म के प्रति आदर था और यह भावनाएं उनके बाणों की तीव्रता को कम कर रही थी। भीष्म पितामह ने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, यदि तुम सच्चे क्षत्रिय हो तो अपने संकोच को त्याग कर मुझ पर बाण चलाओ। किंतु अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कई बाण छोड़े, परंतु उनकी शक्ति भीष्म के बाणों के आगे कम पड़ रही थी। श्री कृष्ण यह देखकर क्रोधित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अपने रथ की लगाम छोड़ दी और स्वयं रणभूमि में कूद पड़े। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। हे भीष्म, यदि मेरा पार्थ अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा तो अब स्वयं मैं तेरा वध करूंगा। श्री कृष्ण गरजे। उन्होंने भूमि से एक पहिया उठाया। यह रथ का टूटा हुआ पहिया था, परंतु श्री कृष्ण के हाथों में वह स्वयं सुदर्शन चक्र की भांति प्रतीत हो रहा था। उनके चरण तेज गति से भीष्म की ओर बढ़ रहे थे। भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि स्वयं आप मुझे मारने के लिए आए हैं। आइए, मेरी गोद इस रणभूमि में आपकी छवि के साथ रक्तरंजित होने को तैयार है, भीष्म बोले। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। वे तुरंत रथ से कूदे और श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे माधव, आपने वचन दिया था कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने यह पहिया फेंक दिया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब अपनी पूरी शक्ति से भीष्म से युद्ध करूंगा, अर्जुन ने प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी और उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने पहिया नीचे रखा और पुनः रथ पर आरूढ़ हो गए। उस दिन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। वे पूरी शक्ति से लड़े और भीष्म को युद्ध में पीछे हटने पर विवश किया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के तीसरे दिन श्री कृष्ण का क्रोध और अर्जुन की प्रतिज्ञा ने युद्ध की दिशा को नया मोड़ दिया।